ठीक है। में बांधा हुआ किला है और आपके पास जो उतरने के बाद में जो टाइम जो होता है ये 45 मिनट्स यानी कि 45 मिनट में आप लोगों को किला घूम के आना है, क्योंकि अंदर का जो गाइड जो है ये फिलहाल बंद है, अंदर कोई गाइड नहीं होता। तो वही मालूमात क्या करता है, हम लोग नाव में बताता है। तो इसमें क्या होता है, जाने का कैसा रास्ता वो भी बताता है और पूरा 950 साल का इतिहास भी पता चल जाता है। तो 10 मिनट सुनने का भाई, तो सुन लो भाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। सुन लो। हाँ सर, जरा 10 मिनट बात करने के लिए आपके पास जो टाइम भरपूर है, अंदर 45 मिनट भी और जाने के लिए भी आप जाएगा तो भी बहुत बातें कर सकता है। 10 मिनट ले देने का, सुनने का सर। देखो आपके मन में एक शंका है कि किला बनने से पहले यहाँ पे क्या था। तो किला बनने से पहले यहाँ पर एक आइलैंड था और इस आइलैंड पे पंजतन पांच पीर का समाधि था। जैसे बम्बई में हाजी अली, पूना में कमर अली दरवेज और कल्याण में हाजी मलंग है। और इसी आइलैंड पे कुछ मच्छी मार रहते थे। उनमें एक मुखिया था राजा राम पाटिल, जो छोटी मोटी हुकूमत करता था। किला बनाने वाले का नाम है सिद्दी जौहर और अपने महाराष्ट्र में 2 सिद्दी होके गुजरे हैं। एक जो सिद्दी था ये 16वीं सदी का, जिसने पनालगढ़ में बेड़ा डाला था, ये मुगल सिद्दी था। और ये जो सिद्दी था ये छत्रपति शिवाजी महाराज के 500 साल पुराना। कहाँ से था, तो ये साउथ अफ्रीकन था, जिसका लौंग इलायची गरम मसाले का बिजनेस था। जब भी वो हिंदुस्तान यहाँ आने का तो समाधि पे फूलों की माला चढ़ा के दुआएं मन्नतें मांग के अपने बिजनेस के लिए आगे बढ़ जाने का। एक दिन समंदर में तूफान यानी कि साइक्लोन होने की वजह से समंदर का पानी समाधि को टच होने लगा। जब इसने देखा तो समाधि को बचाने के लिए राजाराम पाटिल से इस जगह की दरख्वास्त की, समझौता किया और सन 1118 में काम शुरू किया और सन 1140 में पूरा हो गया। किला बनने में 22 साल लग गए। 22 सालों में 22 बुरुज बांधा। सिद्दी लोगों ने यहाँ पर 1947 तक के राज किया। 1947 के बाद अपना तिरंगा लगता है, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ जाना है, तो आज हिंदुस्तान का 3रे नंबर का तोप इस जंजीरे में देखने को मिलेगा। तो हिंदुस्तान का 1st नंबर पे आने वाला तोप बीजापुर में मुलुक मैदान तोप, 2रे नंबर पे आने वाला तोप दौलताबाद में देवगिरी किले में मेढा तोप और 3रे नंबर पे आने वाला तोप इस जंजीरे का कलाल बांगड़ी, जिसका वेट वजन है 22 टन 22,000 किलो। बनाने वाले ने इसमें एक खास रीजन रखा है, जैसे हम 5 से 10 मिनट अगर धूप में रहते हैं हमारा बदन हीट हो जाता है, सर गर्म हो जाता है, लेकिन वो तो सारा दिन धूप में रहने के बाद भी गर्म नहीं होता, क्योंकि वो तो लोहा नहीं है। अगर लोहा रहता तो 950 सालों में समंदर की खारी हवा में सरगल के खत्म हो गया होता। ये पंच धातु का तोप है, जैसे लोहा, पीतल, तांबा, चांदी और ग्रेफाइट शीशा, ये 5 धातुओं को मिक्स करके उसे बनाया हुआ है। चलाने का सिस्टम देखना, उस जमाने में वो तोपे ट्रॉली पे रखी हुई थी, लेकिन आज ये तोपे कंक्रीट में फिट है। जब भी उन्हें चलाना होने का तो आगे से गोला बारूद लोड करते थे और इसके पीछे साइड में एक स्मॉल सा होल है, उसमें बारूद की वाट डाल के उस गोले को फायर करते थे। और उस तोप के गोले का रेंज था 5 किलोमीटर और लंबाई में है 16 फीट। उसी के बाजू में 2 और तोपे हैं, एक का नाम है गाय मुख और दूसरी का नाम है चावड़ी। ये 3 तोपे इस जंजीरे की मेन तोपे है, जो कि मेन गेट पे रखी हुई है। आप जो किला देखने आए, इस किले के अपोजिट में और एक किला है जो आप लोगों ने मुरुड बीच से भी देखा होगा। उस किले का नाम है पद्मदुर्ग। बनाने वाले का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी राजा। जंजीरा जीतने के लिए बना रहे थे, लेकिन वो किला अनकम्प्लीट किला है, यानी कि अधूरा किला है, क्योंकि उस वक्त रायगढ़ उनकी राजधानी थी और रायगढ़ पे हमला होने की वजह से उस पद्मदुर्ग किले का काम अधूरा छोड़ के उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें रायगढ़ बचाना था। रायगढ़ तो बचा लिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने उस किले पे हमला किया और उसे अपने कब्जे में कर लिया और उसका नाम कासा फोर्ट रख दिया।
फिर कभी शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जंजीरा जीतने नहीं आए। इसी की याद में मालवन में सिंधुदुर्ग किला बनाया, जो कि वो 40 एकड़ में है, ये किला 22 एकड़ में है, और पद्मदुर्ग किला जो है ये 12 एकड़ में है। इस किले में एक कुदरत का करिश्मा है कि किले के चारों ओर समंदर का खारा पानी और बीच में 2 मीठे पानी के तालाब है, और तालाब इतनी बड़ी है कि जिस नाव में हम लोग बैठे हैं, ऐसे अगर 2 से 3 नाव अगर उठाकर अंदर डाल देंगे तो घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, इतने बड़े तालाब है। ये पानी तो कुदरत ने दिया। तो यहाँ पर 90 फीट का आइलैंड था, इसी को कट किया और कटिंग करके जब 60 फीट नीचे चले गए तो इससे नेचुरल पानी के झरने निकल आ गए। बादशाह ने खुदाई को बंद कर दिया, क्योंकि देने वाले ने 2 चीज़ दे दिया, एक तो पीने के लिए पानी मिल गया और दूसरा किले के बांधकाम के लिए इसी आइलैंड से पत्थर मिल गया। अगर यही पत्थर कहीं बाहर से लाना पड़ता तो ये किला 22 साल में नहीं 50 सालों में भी पूरा नहीं हो सकता था, और उसी को तालाब बनाया और उसका नाम शाही रख दिया। उसी शाही तालाब के हफ राउंडिंग में सिद्दी ने अपनी बीवी जुबेदा खान के लिए एक महल बनाया, जिसे शीश महल कहा जाता था, और इसमें 7 रंग की शीशे लगी हुई थी। जब भी सूरज की रोशनी उन शीशों पे पड़ने की खुद ब खुद तालाब का पानी 7 रंगों में दिखाई देने का, यानी कि रेनबो की शक्ल में। इसीलिए किसी को भी बकेट डालने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई बकेट डालेगा पानी हिलेगा, रेफ्रिजरेशन चला जाएगा। इसीलिए तालाब के साइड में 2 कनेक्टिंग गेट बनाया। वही तालाब के बिल्कुल सामने आपको एक बड़ा सा इमारत दिखाई देगा, यह है राज दरबार। उस जमाने में 5 मंजिला था, जो कि आप 3.5 मंजिला है, 1.5 मंजिला गिर गया। बादशाह को जब भी लोगों को दरबार बुलाना होने का तो घर जाके न्योता देना नहीं पड़ता था। ये मेन गेट के ऊपर देखना, वहाँ पर एक नगार खाना है, वहाँ पर एक सैनिक नगारा बजाने का और बस्ती के सारे लोग दरबार में जमा हो जाने के। उसी से थोड़ा आगे चले जाओगे आपको और एक तालाब दिखाई देगा। उस तालाब का नाम है चिड़ेखानी तालाब। उसकी गहराई है 30 फीट। इस किले में 2 समाज के लोग थे। इस किले में तकरीबन 550 घरों की बस्ती थी और 2 से 2,500 लोगों की आबादी थी। हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे। इस किले में 5 मस्जिद, एक गणेश मंदिर था। जैसे आप लोगों को मंदिर में जाने के लिए स्नान होता है, उसी तरह हम लोगों को मस्जिद में नमाज के लिए वजू होता है। उसी टाइप का वो तालाब बनाया। उसी से थोड़ा आगे चले जाओगे आपको और एक बड़ा सा गेट दिखाई देगा, ये है दरबारी गेट। उस जमाने में 24 घंटा बंद रहने का, राजा के लिए ओपन होने का। बर्माटिक साग का है, बर्मा देश से लाया था। उसे गौर से देखना, जैसे हमारे घरों के खिड़की दरवाजे के जो इंचेज जो होते हैं ये लोहे, पीतल और तांबे के होते हैं, लेकिन उसके जो इंचेज जो है ये पत्थरों में बनाए हुए हैं। और उसी गेट में एक छोटा सा गेट है जिसे डिंडी दरवाज़ा कहते हैं, जो आम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बादशाह के लिए नहीं। क्योंकि बादशाह उस ज़माने में अपना सर प्रजा के सामने झुकाना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए बादशाह के आने जाने के लिए वो गेट पूरा ओपन किया जाता था। अभी देखना वो गेट ओपन है, क्योंकि अभी हम सभी लोग बादशाह हैं। आप लोगों ने पूना या खंडाला जाते वक्त या कभी आते वक्त देखा होगा जो पहाड़ खोद के जो टनल निकाला हुआ है। उसी तरह हमारे जंजीरा में भी समंदर के 60 फीट नीचे से सामने वाली गांव में टनल निकलता है, जिसे मराठी में भोयार कहते हैं। और ये भोयार कहाँ निकलता है, देखो पीछे मुड़ के वो जो काली टूटी हुई दीवारें नजर आ रही है समंदर के किनारे, जो छोटी मीनारे है, ये यहाँ पे निकलता है। यानी कि उस जमाने में वहाँ पे वो हाथी महल हुआ करता था, यानी कि इमरजेंसी बनाया। अगर इस किले पर दुश्मनों ने चारों तरफ से अटैक कर दिया तो बादशाह अपनी फैमिली और प्रजा को इस पानी के रास्ते से लेके सामने वाली गांव में निकल जाएगा। आप जो किला देखने आए, इस किले का गिनीज बुक में नाम आता है। इसका 3 रीजन है। सबसे पहले तो नाव से है। अब कहीं से भी दूर से देख लेना, इस किले का गेट दिखाई नहीं देता। गेट तो इतना बड़ा है कि जब तक अपना नाव इस किले के गेट के 10 से 20 फीट करीब नहीं जाता। गेट तो इतना बड़ा है कि 200 से 250 लोग खड़ा रह सकता है, इतना बड़ा गेट है। दूसरा रीज़न, किले के चारों ओर समंदर का खारा पानी और बीच में मीठा पानी। और तीसरा रीज़न, आज हम घर बनाएगा मेंटेन नहीं करने के वजह से
हमारा घर 60 से 70 सालों में गिर जाता है, लेकिन इस किले की तरफ देखना, समंदर की लहरें टकराने से पत्थर को डैमेज कर दिया, लेकिन जॉइंट ने अपनी जगह नहीं छोड़ा, क्योंकि इसके जॉइंट में अंबुजा सीमेंट नहीं है। इसके जॉइंट में 5 चीज़ों का इस्तेमाल है। समंदर की रेत है, गुड़ है, नमक है, चूना है और ग्रेफाइट शीशा है, और सब ने मजबूत इस किले का जो फाउंडेशन का जो पत्थर लगाया हुआ है, यह इंटरलॉक सिस्टम में लगाया हुआ है। जैसे कि एक पत्थर को बीच में होल होता था, दूसरे को पॉइंट होता था, जब तक लॉक टूटेगा नहीं, पत्थर हिलेगा नहीं। इसीलिए तो ये किला 950 साल के बाद भी समंदर के बीच में खड़ा है, क्योंकि उस जमाने में सर कॉलेज नहीं था पर नॉलेज था, अब कॉलेज है पर नॉलेज नहीं है। देखिए ये 15 पॉइंट का मालूमात हो गया। 15 पॉइंट का मैं रास्ता बताएगा, अगर वो रास्ते पे जाएगा ना तो आप पॉइंट टू पॉइंट घूमेगा। अगर दूसरे रास्ते पे चले जाएगा ना तो सिर्फ झाड़ी खंडर देख के निकल जाएगा और अपने चेहरे पे मायूसी लेकर, क्योंकि इतने दूर से जो आप लोग जो पैसा खर्च करके आया तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जो रास्ता बताएगा वो रास्ते पे चले जाएगा तो पॉइंट टू पॉइंट घूमेगा। जैसा ही किले में आप एंट्री करेगा, आपको एक व्हाइट कलर का समाधि नजर आएगा। समाधि से राइट मारने का, सामने ऐसा पत्थर का कमान है वायर टाइप में, उसके अंदर से चला जाने का, सामने सीढ़ी मिलेगा। सीढ़ी चढ़ के कहाँ पे आएगा? इस किले के 3rd फ्लोर पे आएगा। 3rd फ्लोर पे यहाँ पे तोप देखने का, और तीसरे सर्कल पे चले जाने का। ये जो गोल राउंड जो है इसको बुरुज बोला जाता है। ये बुरुज, तीसरे बुरुज पे चले जाने का, तीसरे बुरुज से नीचे उतरने का। 8 से 10 सीढ़ी नीचे उतरेगा, 2 रास्ता मिलेगा, एक लेफ्ट एक राइट। राइट ने मारने का सर, राइट मारेगा जंगल में जाएगा, मंगल देखेगा। लेफ्ट मार के मट्टी के जमीन पे आने का, वहीं पे वॉच टावर है। वॉच टावर देखो, ये बीच का जो गाला दिखता है विंडो छोटा, इसको वॉच टावर बोलता है, और उसी के नीचे बारूद खाना है, और ऊपर का जो है ये हिस्सा ये उसको टहलने बुरुज यानी के जंग लड़ने की जगह। उसी से नीचे आने का, वॉच टावर देखने का, बारूद खाना देखने का। थोड़ा आगे चले जाओगे आपको एक और एक पत्थर का ऐसा कमान नजर आएगा, उसके अंदर चले जाने का। 15 से 18 सीढ़ी नीचे उतरेगा, टनल का गुफा है, अंदर 7 गेट है, भूल भुलैया रास्ता। वो टनल देखने के बाद में ऊपर चले आने का। ऊपर आने के बाद में थोड़ा आगे चले जाएगा, राइट हैंड पे चोर गेट है, चोर गेट देखने का। उससे थोड़ा आगे और चले जाओगा, सामने कुदरत का करिश्मा नजर आएगा, यानी कि मीठे पानी का तालाब। वही मीठे पानी के तालाब के सामने 125 सीढ़ी है, कहाँ पे लेके जाएगा? इस किले के हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ से आप पूरे किले का व्यू देख सकते हैं, चारों तरफ का समंदर देख सकते हैं। उसी से नीचे उतरने का, राइट मारने का, दरबार देखने का, दूसरा तालाब देखने का, दरबारी गेट देखने का, और अपने नाव में आके बैठ जाने का। सर गाइड चालू रहता, मैं खुद आपके साथ आता था, जगह जगह पे ले जाके मालूमात देता था, इंजॉय करा के नाव में लाके बिठा देता था। लेकिन सर अंदर का गाइड बंद होने में हम लोग का भी लॉस है। जिस वक्त अंदर गाइड करता था, एक कपल एक फैमिली 8-10 का जो ग्रुप होता था, इससे चार्ज करता था 800, 1000, 1200 का चार्ज करता था, क्योंकि अंदर गाइड करता था, लोग खुशी से देता था। लेकिन अभी आप लोगों से उतना नहीं है, क्योंकि हम लोग जो नाव पे जो 6 लोग जो काम करता है, एक गाइड की आशा पे और आप लोगों की आशा पे काम करता है। तो अपने अपने ग्रुप से 200-300 दे देने का, क्योंकि ये सुबह का बिस्मिल्लाह और भवानी रहता है, तो दे दो अपने अपने ग्रुप से, क्योंकि यही जो पैसा जो होता है ये हम शाम में मिल बांट के लेता है, यानी कि डिवाइड करके ले लेता है। तो दे दो अपने अपने ग्रुप से, थैंक यू। दे दो सर, देखो आप लोगों से ही आशा रहता है। अच्छा।